हेलो। पहले हमने ना पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पावर के बारे में और उसी से आगे कंटिन्यूएशन में करते हैं। पावर हमने देखा था, पावर के मैंने में 4 फॉर्मूलेस कराए थे, पावर के 4 फॉर्मूले के बारे में बात किया था। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। क्या थे? सबसे पहले हमने देखा था जो पावर होती है क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। फर्स्ट फॉर्मूला ये राइट किया था। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो था हमारा क्या था, पावर इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में r। ओम्स लॉ को हमने वहां करके किया था। थर्ड वन कौन सा था, पावर इक्वल्स टू v इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। एंड द फोर्थ वन हमारा क्या था, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो हमने ये 4 फॉर्मूले किसके किए थे, पावर के हमने किए थे। अब उसी से आगे हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को करते हैं। पावर हमें पता चल गया, पावर हमने डिस्कस किया था कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, कितना काम कितने टाइम में किया है। तो बस वहीं से आगे कॉन्सेप्ट किसका होता है कि हमें मोस्टली जब बिल बनाना होता है, बिल आता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है आपने, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पे करने हैं। तो बिल कैसे बनता है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, वो सब आज सीखते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम कैसे निकाली जाए। एनर्जी कंज्यूम के लिए भी ये पावर से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो कैसे चल देखते हैं। पावर क्या था, हमने देखा था पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा अभी बताओ, वर्क डन, आप उतना ही वर्क डन करोगे जितनी आपके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। अगर कम एनर्जी होगी तो कम काम करोगे, अगर आपके पास बहुत सारी एनर्जी है तो आप बहुत ज़्यादा काम करोगे। सो वर्क डन सीधे सीधे किससे लिंक करता है, एनर्जी से लिंक करता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा वर्क डन। अच्छा ये भी देखा है कि वर्क डन और एनर्जी की दोनों की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। सो वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड। जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी। आप जितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना ही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। सो वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम। सो बस सिंपल, यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना है, पावर के फॉर्मूले क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। ये इसी को हम कह रहे थे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। वर्क किसने किया, डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। अगर काम करंट कर रहा है तो किसकी पावर बोली जाएगी, करंट की पावर बोली जाएगी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम टेकन, और टाइम यहाँ पे इसमें बात करेंगे सेकंड्स में। सो वर्क डन, और मैंने अभी तो बताया कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, जितनी आपके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। सो वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड, या एनर्जी यूटिलाइज, जितना आपके पास एनर्जी है उतना ही आप क्या करोगे, वर्क डन करोगे। सो वर्क डन की जगह पे इस फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड हम किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। सो नाउ हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन। क्या हुआ, पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन। सो सिंपल। अब ये हमें पता चल गया। अब इसी में से क्या करना है, हमें एनर्जी हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। एनर्जी कैसे निकलेगी, फॉर्मूले को घुमा दो, ये इधर की डिवाइड में उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकलेगा, E इक्वल्स टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम। अगर आपको पावर पता है और टाइम पता है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या पता चल जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड पता चल जाएगी। सो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो उसकी पावर पे डिपेंड करेगा और उसके टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा। सो अगर सीधे क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया जाए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एनर्जी कंज्यूम डिपेंड, तो एनर्जी कंज्यूम कौन से 2 फैक्टर है, यही 2 फैक्टर है। एक तो पावर हो गया और दूसरा क्या हो गया, टाइम हो गया। कितने ड्यूरेशन के लिए यूज किया आपने उसको और वो कितने पावर का था। ज्यादा पावर का होगा तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, कम पावर का होगा तो कम एनर्जी यूज करेगा। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे कैसा रिलेशन है एनर्जी कंज्यूम का पावर और टाइम के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर आपको फॉर्मूला ही देख के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है, फिजिक्स में मोस्टली क्या करते हैं, रिलेशंस पूछते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे वो पूछेगा अगर पावर इंक्रीज कर दी जाए, फॉर्मूले में कोई भी डिवाइड में नहीं है ना, तो सीधा सीधा रिलेशन है। अगर आप किसी की पावर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कंज्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो ज्यादा एनर्जी लेगा। अगर आप सिंपल सी बात है ज्यादा टाइम के लिए यूज करोगे तो ज्यादा एनर्जी लेगा, और अगर टाइम पीरियड भी इंक्रीज करोगे, टाइम इंक्रीज करोगे, देन ऑल्सो एनर्जी कंज्यूम विल बी इंक्रीज। तो दोनों के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, सीधा सीधा रिलेशन है। सो हमें यहाँ एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला मिल गया। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम टेकन। अच्छा अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे कि वर्क डन की ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल, तो एनर्जी कंज्यूम की भी ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। सो अब इसको, और हम पावर की, अब पावर की बात करें, पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है, वॉट।
उस दिन बताया था ना, पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है, वॉट, और टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो एनर्जी कंज्यूम की ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, अगर एनर्जी कंज्यूम की यूनिट बोली जाए तो क्या होगी आपकी, वॉट पर सेकेंड, कितनी एनर्जी आपकी यूज हो रही है, वॉट पर सेकेंड। लेकिन अब यहाँ पे ये जो आपकी है एनर्जी कंज्यूम, अच्छा इसका अगर डेफिनेशन इसकी कहनी तो क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर इनटू टाइम, या इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। अच्छा, अब एक आती है यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं हम, वॉट पर आवर, या वॉट पर आवर, वॉट पर आवर, वॉट पर आवर। वॉट पर आवर का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, वॉट पर आवर का मीन्स क्या है, वॉट क्या है, पावर की SI यूनिट, वॉट आपकी क्या है, पावर की SI यूनिट, और पर आवर मतलब एक घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम किया है। वॉट आवर मतलब एक वॉट का अप्लायंस, कितने वॉट का, 1 वॉट अप्लायंस यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वॉट का अप्लायंस जब आप 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हो और उस 1 घंटे में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वही क्या बोली जाएगी, वॉट पर आवर। समझ आया, वॉट पर आवर मतलब अप्लायंस की जो पावर है वो कितनी की, जैसे हम कहते हैं ना ट्यूबलाइट 40 वॉट की है, बल्ब 40 वॉट का है, ये 20 वॉट का है, जैसे 150 वॉट का है, तो ये जो वॉट लिखा होता है मतलब वो उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सो 1 वॉट पावर का कोई अप्लायंस 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, दैट विल बी नोन एज वॉट पर आवर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें इसके ऐसा यूनिट उस दिन हमने निकाला था, पावर अपॉन क्या, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन। सो एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, और टाइम क्या है, सेकंड। सो पावर क्या है, जूल पर सेकंड। बट जो जूल पर सेकंड है वो क्या है, पावर की छोटी यूनिट है। अब हम बात करें पावर पे थोड़ा सा, तो पावर की ये जूल पर सेकंड को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, और 1 जूल और 1 सेकंड, जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम होगी तो वो क्या बोली जाएगी, 1 वॉट बोली जाती है। लेकिन ये जो यूनिट है वो क्या है, छोटी है, हमें क्या करना है, एक बड़ी यूनिट की जरूरत है, क्योंकि जूल पर सेकंड में जूल सबसे छोटी यूनिट है एनर्जी की। तो जो बड़ी यूनिट है एनर्जी को हम करते हैं वो क्या है आपकी, किलो वॉट आवर। क्या है, किलो वॉट आवर। जो बड़ी यूनिट है वो क्या है आपकी, किलो वॉट आवर। अच्छा, अब ये समझना है कि किलो वॉट आवर क्या होता है, किलो वॉट आवर क्या होता है। सो किलो वॉट के आई सिंगल है, किलो वॉट आवर। अब जो किलो वॉट आवर में क्या है कि जो आपका कोई अप्लायंस है, सपोज आपने ना रेफ्रिजरेटर ले लिया, जो आपका रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है वो 1000 वॉट का है, कितने वॉट का है, 1000 वॉट का। किलो में कितना होता है, हाँ ये बताना चाहिए, 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 1000 वॉट। 1 किलो वॉट कितने का होता है, 1000 वॉट का होता है। सो सपोज कोई आपका एक अप्लायंस है वो कितने वॉट का है, 1000 वॉट का अप्लायंस है, और उस 1000 वॉट के अप्लायंस को आप 1 घंटे के लिए वर्क करा रहे हो, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। अगर ये 1000 वॉट का अप्लायंस 1 घंटा चल रहा है तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो 1 घंटे चलने पे ये जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा दैट विल बी नोन एज 1 किलो वॉट आवर। समझ आया, जब 1000 वॉट का अप्लायंस 1 घंटे चलने पर जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, 1 किलो वॉट आवर। सो छोटी यूनिट क्या थी, जूल पर सेकंड में, लेकिन अब जो बड़ी यूनिट है, जब आपको ज्यादा अमाउंट में जहाँ एनर्जी कंज्यूम होती है वहाँ पे बड़ी यूनिट की जरूरत होती है। सो ये जो बड़ी यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, किलो वॉट आवर। सो एनर्जी कंज्यूम की अगर हम है ना कमर्शियल स्केल पे, और जो किलो वॉट आवर है इसी को हम यूज करते हैं। हाँ, सीधे सीधे क्वेश्चन क्या आ जाता है, कमर्शियल स्केल पे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, तो कमर्शियल यूनिट आप क्या बोलोगे, किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखती है वो किस फॉर्म में, किलोवाट आवर में हम बात करते हैं। अच्छा, किलोवाट आवर तो कभी सुना है, लेकिन मोस्टली जो सुना हुआ होगा वो क्या सुना है, कहते हैं एक यूनिट सुना हुआ है, इतने यूनिट बिल आए। तो एक यूनिट कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए। सो 1 यूनिट कुछ और नहीं होता, जो भी मैंने तुम्हें बताया 1 किलो वॉट आवर। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितना है, जब 1000 वॉट का अप्लायंस, 1000 वॉट का अप्लायंस अगर 1 घंटे चल रहा है, कितने घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वही आपकी क्या बोली जा रही है, 1 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज नोन एज 1 यूनिट। सो अब अगर आप किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम निकालोगे, अच्छा एनर्जी कैसे निकलेगी वो हमें पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। किसी भी अप्लायंस की आपको पावर पता होगी, तो पावर जैसे सपोज आपका कोई है 20 वॉट का है, हम यहाँ पे डाल देंगे 20, कितने टाइम चला है उसका टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो मेन चीज जो है वो क्या है, किलोवाट आवर में है, तो हमें कन्वर्जन चाहिए होता है। सपोज अगर आपके पास है ना टाइम आवर के अंदर है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टाइम सेकंड्स में है तो आपको किस में लेके आना पड़ेगा, आवर के अंदर लेके आना पड़ेगा। मिनट्स में है तो भी आपको किस में लेके आना पड़ेगा, आवर में लेके आना पड़ेगा। सेम वे जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में गलती होती है वो कहाँ होती है, हम क्या करते हैं, ये जो पावर है इसको क्या कर लेते हैं, वॉट में ले लेते हैं। बट नहीं, कमर्शियल यूनिट पे जहाँ पे हमें मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमें 98% जो हमें एनर्जी कंज्यूम निकालनी होती है उसमें हमें पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो वहाँ पे जैसे आपको कोई एग्जाम्पल देगा वो क्या देगा, वॉट में देगा। वो देगा कि कोई अप्लायंस था वो 100 वॉट का था, 1000 वॉट का था, या 60 वॉट की कोई 60 वॉट का कोई बल्ब था, तो वो आपको जो पावर है वो किसमें देगा, वॉट में देगा। सबसे पहला काम यही है कि वॉट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, वॉट तो क्या है आपकी छोटी यूनिट और किलोवाट क्या है, बड़ी यूनिट है। तो वॉट को किलोवाट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वॉट में है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किलोवाट में करने के लिए आपको वॉट को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी किसमें चेंज हो जाएगी, किलोवाट में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आर में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे आप लगा दोगे। सपोज एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज एक रेडियो सेट है जो 60 वॉट का है। कितने वॉट का रेडियो सेट, एक रेडियो है उसकी पावर कितनी है, 60 वॉट। पावर किसमें दी है, 60 वॉट में दी हुई है। और उसको कितने आवर के लिए काम कर रहे हैं, 50 आवर्स। और जो टाइम है वो कितना दिया है, 50 आवर्स। यहाँ पे जो टाइम है वो आवर्स में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो आंसर होगा वो किलोवाट आवर निकालेगा। जूल्स में लेके आओगे तो फिर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो पावर किसमें है, यहाँ पर वॉट में है। तो चेंज करने के लिए क्या करो, 60 है ना, तो 60 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में टाइम कितना है, 50 आवर्स। सो सॉल्व कर दो इसको। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे 60 को तो क्या हो जाएगा, ये क्या आपका यहाँ पे आ गया, ऊपर गया, कितना आ गया, ये क्या हो जाएगा 0.06। कितना बन जाएगा आपका 0.06 इनटू में कितना है ये 50। तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना हो जाएगा 6 5 या 30 और उठा के पॉइंट्स लगा दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 किलोवाट आवर। सो दिस इज द आंसर। So that's enough for today. Thank you.